हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि आपकी संस्कृत टीचर आज आप लोग के लिए संस्कृत में एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। जो चैप्टर ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को बेटा मैं आपको स्टोरी की तरह समझाऊंगी। इस चैप्टर में क्या स्टोरी दी गई मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही दिया गया है, उपदेशो ही मूर्खाणाम। उपदेशो ही मूर्खाणाम का अर्थ क्या होगा? मूर्ख के लिए उपदेश या मूर्ख को उपदेश। बेटा कभी भी हमें मूर्ख लोगों को उपदेश नहीं देना चाहिए। उन्हें कभी भी हमें अच्छी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को सीखेंगे कभी नहीं। तो मैं आज आपको इसी चैप्टर के द्वारा आपको बताऊंगी कि कैसे मूर्ख लोग हैं जो अच्छी चीज़ों को नहीं सीखते हैं। स्टोरी की तरह इस स्टोरी में आपका एक बंदर है, चिड़िया है, उन लोगों की स्टोरी है, जंगल के बारे में बताया गया है। जैसा मैं स्टोरी शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले बेटा एक नदी का किनारा है, मतलब नदी जंगल है, जंगल में नदी बह रही है। नदी के किनारे पर एक वृक्ष है, एक बड़ा सा वृक्ष है जिसमें बहुत सारी चिड़िया अपने लिए घोंसला बना कर रखी है। घोंसला क्यों? जिसमें वो लोग रहती हैं, अपने अंडे रखती हैं। तो उस पेड़ पर बहुत ढेर सारी चिड़िया रहती हैं जो अपने अपने घोंसलों को बनाई हुई हैं और अपने अंडों को उसमें रखती हैं सुरक्षा के लिए। बेटा सबको घर की ज़रूरत होती है, सब लोग घर में रहते हैं, हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। वैसे हमारे पशु पक्षी भी जो हैं वो भी तो घर में रहेंगे ना। तो हमारे जो पक्षियाँ हैं वो घर कहाँ बनाएंगी? पेड़ों पर ही बनाएंगी। तो वैसा ही पक्षी जो थे वो अपने पेड़ों पर अपने घोंसले को बनाए हुए थे। और बेटा उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। पक्षी लोग का नीचे घोंसला था और बंदर उसके ऊपर रहता था। लेकिन बंदर, आपको पता है बंदर कितने नौटी होते हैं, बहुत शैतान होते हैं ना, बहुत शैतानियाँ करते हैं। लोगों को परेशान करना, लोगों के सामान को लेकर भाग जाना। वैसे ही सेम ये भी एक बंदर था। वो भी पेड़ के ऊपर रहता था और दिन भर इधर से उधर घूमता रहता था। अपना घर तक नहीं बनाया हुआ था, कि उसके पास ऐसा नहीं था कि घर पे रहने के लिए कि वो कहीं पर रह सके। उसके पास कोई घर ही नहीं था। वो बस पूरे टाइम यहाँ से वहाँ, इस पेड़ से उस पेड़ वो घूमा करता था। एक बार बेटा बहुत तेज आंधी आई। आंधी और ठंडी का मौसम था। बहुत तेज आंधी आने लगी, अचानक बारिश भी शुरू हो गई। अब सारे चिड़िया लोग के पास तो घर था, वो लोग अपना फटाफट घर में गए और जाकर के उसे अपने घोंसले में अपने को बैठ गए उसी पर, और पानी से अपने को बचा लिया। बट बंदर, उसके पास तो बेटा घर ही नहीं था। वो तो यहाँ से वहाँ घूम रहा था। वो कहाँ जाता? उसके पास तो कोई घर था नहीं कि वो अपना जाकर घर में रह ले। और वो ठंडी से एकदम काँप रहा था। काँपने के साथ साथ बारिश हुई थी, वो भीग भी गया था, उसको ठंड भी लग रही थी। अब वो समझ नहीं पा रहा था वो कहाँ जाए। वो पेड़ के एकदम ऐसे छुप कर बैठा हुआ था। तो चिड़िया उसे देख रही थी। एक चिड़िया उसके पास आई, बोली, अरे तुम तो एकदम, तुम्हारे पास तो हाथ भी है पैर भी है, फिर भी तुम्हारे पास घर नहीं है। तुम अपने हाथ पैरों का प्रयोग करके घर क्यों नहीं बनाते हो? बताओ, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम यहाँ से वहाँ घूम रहे हो, तुमको अपना घर बनाना चाहिए ना। बंदर को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना अंदर ही अंदर सोच रहा है, अच्छा, अंदर ही अंदर सोच रहा है वो कि अच्छा ये चिड़िया मुझे आज बहुत सिखा रही है, मुझे बहुत उपदेश दे रही है। मैं बताता हूँ, बारिश ख़त्म होने दो फिर मैं इसको बताता हूँ। चिड़िया ने उसको बोलकर चिड़िया चली गई। बारिश बेटा बंद, बारिश बंद हो गई। जब बारिश बंद हो गई तो बंदर को तो मौका था कि बस मैं इससे बदला लूँगा, क्योंकि इसने मुझे सिखाया है, मुझे बता रही है। तो उसने क्या किया, जैसे बारिश बंद हुई, चिड़िया लोग अपने अपने जंगलों में गई अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को लाने को। तो ये वहाँ पर गया और उनके पेड़ों के जो पेड़ों पर घोंसले रखे थे, उसमें जो अंडे रखे थे, बच्चे थे छोटे छोटे, उन घोंसले को उठाया और ज़मीन में फेंक दिया। ज़मीन में जब बेटा फेंका तो घोंसले तो ऑलरेडी आपके घर टूट गए ही, साथ में बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी ख़त्म हो गए। वो भी ख़त्म हो गए किस लिए? वो सिर्फ गुस्से में कि मुझे चिड़िया सिखाएगी, मुझे उपदेश दे रही है, इस वजह से। देखिए स्टोरी में, आपके स्टोरी में क्या समझ, मैंने अभी आपको क्या बताया, उपदेशो ही मूर्खाणाम, मतलब कभी भी मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। देखिए क्या नतीजा मिला, चिड़िया ने उसे सिखाने के लिए उसे समझाया कि उसे मैं समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा, घर बनाएगा। लेकिन देखिए उसने क्या किया, वो उसी के घर को खराब कर दिया। तो कभी भी हमें मूर्खों को बेटा उपदेश नहीं देना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों को उपदेश दीजिए जो आपकी बातों को समझता हो, सुनता हो। इसी के लिए देखिए इस चैप्टर में आपका लाइन भी दिया गया है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय ना शांते। अर्थात मूर्खों के क्रोध को शांत करने के लिए उपदेश नहीं है। मतलब बेटा ये यहाँ पर ये समझा रहा है कि कभी भी मूर्ख व्यक्ति को हमें कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए, वो हमेशा उसको गलत ही ले जाएगा। जैसे स्टोरी में भी आपको बताया गया है कि एक बंदर भी जो है वो चिड़िया की बातों को गलत लेकर गया और क्या किया उसने,
उसके घोंसले को ही खराब कर दिया। इसलिए कभी भी हमें मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला है कि हम कभी भी बेटा मूर्खों को उपदेश नहीं देंगे। ठीक है, आपको मज़ा आया स्टोरी सुन करके। मैंने आपको स्टोरी भी सुनाया और साथ में आपको कुछ चीज़ें भी सिखाई। आप इस चीज़ों को सीखोगे कि हमेशा हर चीज़ लोगों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं को सिखाइए जो आपकी बातों को सुनता हो। मूर्ख लोगों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बेटा? इस वीडियो से मैं आपको और भी वीडियो में बनाऊंगी जिससे आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आता रहे। ओके।